चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, बड़ी खबर, सदन की कार्यवाही से पहले सत्ता पक्ष बनाएगा रणनीति। सुबह 11 बजे सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंथन होना है। मंत्री और अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग मीटिंग होगी और दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा सचिवालय स्थित कमेटी रूम में ये बैठक होगी। अहम जानकारी, बजट सत्र का आज दूसरा दिन, उससे पहले सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। बता दें, सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाले है। इससे पहले सुबह 11 बजे सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंथन होगा। मंत्री और अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग मीटिंग होगी और दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायकों के साथ मंथन भी होगा। बता दें, बजट सत्र का आज दूसरा दिन, दोपहर 2 बजे से कार्रवाई शुरू होनी है और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। बता दें, प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है। इसी के साथ विपक्ष कई मुद्दे आज सदन पर उठा सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आज बजट सत्र का दूसरा दिन और इसी के साथ आज हंगामेदार पूरी तरीके से ये सदन रहने वाला है। जी बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की जो कार्यवाही है उसका दूसरा दिन है और आज सदन दोपहर बाद 2 बजे शुरू होना है। चूंकि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी तब ये तय किया गया था कि जब अवकाश रहेगा और अवकाश के बाद जो सदन की अगले दिन की कार्यवाही होगी वो सुबह 11 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे रहेगी। तो इसी के चलते आज जो दूसरे दिन की जो कार्यवाही है, बीच में 2 दिन का अवकाश था और आज जो दूसरा दिन है बजट सत्र का, उसकी जो कार्यवाही है वो 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और इसके बाद सदन में जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा की शुरुआत है वो बीजेपी के जो विधायक घनश्याम दास हैं वो इसके लिए प्रस्ताव रखेंगे और इसके बाद जो है वो आज जो कपूर सिंह वाल्मीकि बीजेपी के विधायक है उनकी तरफ से उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाएगा और जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसके ऊपर इसके बाद चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से आज जो वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उनकी तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो अपना जो बात है, अपना पक्ष जो है पार्टी का, वो आज सदन में रखेंगे और ये चर्चा जो है वो आज दिन भर जारी रहेगी। इस दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। चूंकि कई मुद्दे हैं, जब राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा के दौरान जब सदन में आएंगे तो उनके ऊपर काफी तीखी नोकझोंक के आसार जो है वो सदन में रहेंगे। इसके साथ साथ जो प्रश्नकाल का 1 घंटा है 2 बजे से लेकर 3 बजे का जो जिसमें समय है, उसमें कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो पूछा है। आफ्ताब अहमद ने गुरुग्राम, फरीदाबाद में जो या फिर नूह में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर एक सवाल रखा है। इसी तरीके से कांग्रेस के विधायक गीता बुक्कल ने सड़क व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा है। कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला ने जो खिलाड़ी हैं उनकी नौकरियों से जुड़ा हुआ सवाल रखा है। इसके साथ साथ जो है वो बीजेपी के जो विधायक रामकुमार कश्यप हैं उनकी तरफ से भी सदन में जो है वो सवाल जो है वो रखा गया है। तो सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से प्रश्नकाल में अपने अपने सवाल जो है वो रखे गए हैं और उनके जब जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों की तरफ से दिए जाएंगे तो कई बार जो है वो तीखी नोकझोंक और तल्खी जो है वो सदन में देखने को मिल सकती है। तो ये आज की जो कार्रवाई है उसमें खास तौर पर रहने वाला है। इसके साथ ही विपक्ष कई और मुद्दे हैं उनके ऊपर भी सरकार से जवाब मांग सकता है। जो एक निजी बैंक का एक बड़ा फ्रॉड हुआ है जिसमें हरियाणा सरकार को भी 500 करोड़ से भी ज्यादा का जो है वो नुकसान हुआ है। इस मामले में हालांकि हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाब जो है वो सदन में मांग सकता है। इसके अलावा जो हरियाणा विधानसभा के सदन के अंदर जो सिक्योरिटी है वो पुलिस को दी गई है, बजट सत्र के पहले दिन उसकी तस्वीर दिखी है। तो आज भी अगर पुलिस सिक्योरिटी तैनात अंदर की जाती है तो इस मुद्दे के ऊपर भी विपक्ष जो है वो स्पीकर से और सदन में जो है वो सरकार से सवाल पूछ सकता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हंगामे के आसार सदन में रहेंगे। जी पवन, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में कई मुद्दे जो है विपक्ष यहाँ पर उठाता हुआ नजर आएगा और उसी बीच अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष की ओर से यहाँ पर रणनीति को लेकर मंथन भी होना है। मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है?
हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो है वो जब बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही है और वो जब शुरू होनी है उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करेंगे और इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री विधायकों के साथ भी ब्रीफिंग बैठक करेंगे। और ये जो दोनों बैठकें हैं ये हरियाणा विधानसभा सचिवालय में जो कमेटी रूम है वहां पर होगी। और मुख्यमंत्री जब बजट सत्र या फिर मॉनसून सत्र हो या शीत सत्र हो, जब इस सदन की कार्रवाई रहती है उससे पहले 1-1.5 घंटे में पहले मंत्रियों से और अधिकारियों से ब्रीफिंग करते हैं उस दिन की कार्यवाही को लेकर, आज किन किन मुद्दों पर क्या क्या सवाल हैं, किस तरीके से क्या क्या जवाब तैयार किए गए हैं, ये ब्रीफिंग रहती है। और उसके बाद विधायकों से भी मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करते हैं कि किस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा की आज शुरुआत होनी है और किस तरीके से जो है वो चर्चा को लेकर आगे बढ़ना है। तो ये जो दोनों ब्रीफिंग बैठक है ये 11:30 बजे से लेकर करीब 1:15 बजे के बीच में जो है वो रहेगी। और हरियाणा विधानसभा का जो सचिवालय है उसके कमेटी रूम में ही बैठक होगी। और बैठक के चलते तमाम जो मंत्री हैं या फिर विधायक हैं वो लगातार चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और चंडीगढ़ पहुंच भी चुके हैं। इस वक्त हम कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के आवास के बाहर मौजूद हैं और आप यहाँ जो तस्वीर है ये देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा अपने आवास पर मौजूद है। वो बजट सत्र की कार्यवाही के मद्देनजर ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हरियाणा के कई मंत्रियों के सरकारी आवास है, तो तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि बैठक के चलते उनको जो है वो करीब 11 बजे के आसपास जो विधानसभा सचिवालय पहुंचना है, लिहाजा तमाम जो मंत्री हैं वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों से, अधिकारियों से, विधायकों के साथ करेंगे और आज की जो कार्यवाही है उसको लेकर ब्रीफिंग इसमें रहेगी। पवन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्रीफिंग मीटिंग भी रहेगी, यानी कि जो है सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देता हुआ और उसके लिए अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर हम मूल रूप से बात करें तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर जो है आगे सदन में यहाँ पर हंगामा देखने को मिल सकता है? क्योंकि अपने प्रश्नकाल के सवाल भी देखे, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा और सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। बिल्कुल, देखिए इस बार का जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है ये काफी हंगामेदार रहेगा। कई मुद्दों के ऊपर काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी जो है वो सदन की कार्रवाई में देखने के लिए मिलेगी। आज जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा की शुरुआत होगी तो राज्यपाल ने सरकार का जो विजन रखा है विकसित हरियाणा की तरफ, जो हरियाणा की आगे बढ़ने की बात उन्होंने अपने अभिभाषण में की है। और इसके साथ ही जो पिछले 11 साल की जो उपलब्धियां हैं वो अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सदन में रखी है। तो उन तमाम उपलब्धियों पर जो है वो विपक्ष सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हरियाणा लोक सेवा आयोग में जो रोजगार दिया जा रहा है उसमें बाहरी राज्यों के युवाओं को मौका मिल रहा है। हरियाणा के युवाओं की अनदेखी का आरोप विपक्ष लगा रहा है। इसी तरीके से किसानों की अनदेखी का आरोप विपक्ष जो है वो सरकार पर लगा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि प्रदेश में धान खरीद में घोटाला हुआ है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद बीज जो है वो उच्च क्वालिटी का सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। और किसानी को लेकर जो है वो विपक्ष काफी हमलावर सदन में नजर आएगा। इसी तरीके से कानून व्यवस्था का और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। तो ऐसे जो मुद्दे हैं जिनमें शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, किसान और किसानी की बात होगी, और जब खेल और खिलाड़ी की बात होगी और रोजगार की बात होगी, तो ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर जो है जब विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करेगा तो सरकार जब जवाब देगी तो उस जवाब से संतुष्ट असंतुष्ट होकर विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी में जो है वो सदन में नजर आएगा। लेकिन इसकी जो कांग्रेस की तरफ से जो संकेत है वो दे भी दिया गया है। कल जो तीसरे दिन की कार्रवाई है उसमें कांग्रेस के विधायक जो है वो प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा में पहुंचेंगे। कई मुद्दों पर हाथों में बैनर और तख्ती लेकर जो वो सड़क पर कांग्रेस के विधायक उतरेंगे। और इसके बाद जो चौथे दिन की कार्रवाई है उस कार्रवाई से पहले हरियाणा कांग्रेस का जो संगठन है वो मनरेगा संग्राम के मुद्दे पर विधानसभा के घेराव यानी कि पवन, अब देखें तो पूरी तरीके से जो है सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बता दें आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन और कार्रवाई से पहले सत्ता पक्ष रणनीति भी बनाएगा। मंथन होगा मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा सकते हैं।